उधर दीनहीन निर्धन और अंधे ब्राह्मण सदाशिव की युवा पुत्री सुलोचना प्रतिदिन के समान आज भी अपने पिता के नेत्रों की ज्योति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रही है। हे विवस्वान सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के नेत्रों की ज्योति हैं। मेरे बापू की खोई नेत्र ज्योति उन्हें लौटा दो सूर्यदेव। आपकी परम कृपा के कारण मेरा रविवार व्रत पूरा हुआ है सूर्यदेव। मुझ पर और मेरे बापू पर कृपा करो सूर्य नारायण, दया करो सूर्य भगवान। तेरी इस प्रार्थना से कुछ नहीं होगा बेटी। तुम प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना करती है, उन्हें जल अर्पित करती है, उनके नाम का जप और व्रत करती है, पर वे कुछ नहीं करते। इस बूढ़े की आंखों का अंधेरा कभी दूर नहीं होगा बेटी। इस अंधेरे के साथ ही मुझे परलोक जाना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा ना कहो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की पूजा और आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी आंखों का भी अंधेरा दूर होगा बापू, मुझे मुझे पूरा विश्वास है। एक क्षण के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा कभी कम ना करो बापू। बेटी सुलोचना, मुझे अपनी श्रद्धा और आस्था से कहीं अधिक तेरी भक्ति पे विश्वास है। तेरी भक्ति मेरे लिए सुफल सिद्ध होगी। मैं इस संसार को एक बार फिर देख सकूंगा। अवश्य बापू, अवश्य। हम दोनों का विश्वास अवश्य सफल होगा। बेटी, चलने से पहले थोड़ा जल पिला दो। हाँ बापू, आप यहीं ठहरो, मैं भी लेकर आती हूँ। ये बुढ़ा यहाँ पर है, इसकी पुत्री भी यहीं कहीं होगी, परंतु वो है कहाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ। क्या? यही कि तुम मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दे चुका हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? आप इस गांव के ही नहीं, इस नगर के भी नहीं, आप तो इस देश के सबसे बड़े साहूकार श्री श्री धनदत्त के पुत्र हैं। आपको स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी? आप मुझे 2 के स्थान पे 4 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो आपको क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़े या ना पड़े, परंतु इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस वन में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? मैं आपका परम मित्र हूं, मुझे जाने के लिए न घबराइए। देखो बटुकनाथ, यदि तुम मेरे परम मित्र बने रहना चाहते हो तो बेसिर पैर के प्रश्न मत पूछो। मैं तुम्हें और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये लो और यहाँ चले जाओ। मैं आपका परम मित्र हूँ, आपकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। ये लो बापू,
पानी। आराम से बापू। चलो। चलिए बापू, चलिए। बस अभी थोड़ा ही दूर है। थक तो नहीं गए ना बापू? क्या हुआ था बेटी, क्यों रुक गई थी? कुछ नहीं बापू, राह में एक पत्थर आ गया था। बेटी, बेटी सुलोचना। हाँ बापू। आज तुझे मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। बेटी, जब तू 8 वर्ष की थी, तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से आज तक तू अपने इस बूढ़े बाप की सेवा करती आ रही है। तू घर घर भिक्षा मांग कर मेरे भोजन की व्यवस्था करती है, घर का सारा काम काज संभालती है। बेटी, इस जन्म में मैं तेरा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? नहीं बापू, ऐसी बातें ना किया करो। क्या अपने पिता की सेवा करना पुत्री का धर्म नहीं है? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। मित्र सदाशिव, मुझे पहचाना या नहीं? तुम सुलोचना हो ना? बेटी सुलोचना, तुम उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों मित्रों ने मोह, माया और संसार के प्रपंच को छोड़कर साधु बन जाने का निर्णय लिया था। ये सदाशिव तेरे ही मोह में पड़कर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहा है। और मैं क्यों सदाशिव, क्या तुम मुझे पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र भगीरथ हूं। मेरा मित्र भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। भगीरथ, तू सच कहता था। ये मोह ममता बड़ी दुखमयी है। तू तो साधु बन गया और मैं शीतला की मृत्यु के बाद सुलोचना के भरण पोषण में लग गया। देवयोग से एक दुर्घटना में मेरी आंखें चली गई। तब से मेरे भरण पोषण का भार मेरी नन्ही सी बच्ची पे आ गया। बाबू, भगीरथ बाबा दूर की यात्रा से आए हैं। इन्हें तनिक विश्राम तो कर लेने दो। मैं इनके जलपान का प्रबंध करती हूँ। हाँ बेटी। भगीरथ, देवी योग से आज तुझे मेरी याद आ गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा मेरे समीप आ गई। बैठो, बैठो, आओ, आओ। बैठो। मित्र भगीरथ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। भगीरथ बाबा, इस समय और कुछ नहीं है। संध्या होने पर मैं गांव जाकर कुछ
मैं सब कुछ समझ गया बेटी। मैंने बरसों हिमालय में रहकर विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना की। उनकी कृपा से मुझे एक दुर्लभ भेंट मिली। ये चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति है बेटी। तो सच्चे मन से इनकी पूजा कर, ये अवश्य ही तुम्हारे संकट दूर करेंगे। मगर मेरे पापा, आप मुझे अपनी आराध्य दे देंगे तो? मैं देने वाला कौन हूं पुत्री? इन्हीं की इच्छा और प्रेरणा से मैं यहां आया हूं। इन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझसे कहा कि मुझे सदाशिव की बेटी सुलोचना तक पहुंचा दो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं सच कह रहा हूं सदाशिव भैया। श्री गणेश परम दयालु हैं। भक्ति करने वालों को कभी निराश नहीं करते। इन्हें सौंपकर मैं फिर हिमालय लौट जाऊंगा। सुलोचना, सच्चे मन से तुम इनकी आराधना करना, घर में स्थापित करके नित्य सेवा करना। लो पुत्री, लो बेटा। ओम गंग गणपते नमः। जय श्री मां गणेश। कौन है? कौन आया है? कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? कौन आया है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? इस निर्धन अंधे गणेश भक्त ब्राह्मण की सहायता कैसे की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अपनी वरदानी शक्ति से मैं इसकी आंखों में दृष्टि का प्रकाश भर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करना विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। सच में गणेश भक्त तो ये लड़की है जो इतनी लीनता के साथ मेरे आराध्य की आराधना कर रही है। यदि सहायता करनी है तो ऐसी करो दयासुर। बाबा, सदाशिव बाबा कैसे हो? मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। अरे भाई, आए हो तो बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे आने का पता मुझे बहुत पहले ही चल गया था, पर तुम शांत क्यों खड़े थे? बाबा, आपकी कुटिया का वातावरण गणेश भक्ति के कारण बड़ा ही पावन लग रहा था, तो कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं समझ लो बाबा कि श्री श्री गणेश जी की कृपा से अब आपकी बेटी सुलोचना को घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। इसे स्वीकार करते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, ऐसा लगता है कोई आपकी भक्ति में विघ्न डालने आ गया है। मुझे क्षमा करना। पर तुम हो कौन? पहले तुम अपना परिचय तो दो। मुझ जैसे निर्धन और दृष्टिहीन को इतना अधिक धन का लालच क्यों दे रहे हो? इसके पीछे क्या स्वार्थ है तुम्हारा? हमें स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है बटुकनाथ? बटुकनाथ? बाबा, मैं अनंतमणि का पुत्र बटुक। बहन, तुम्हारा इस तरह से ना द्वार द्वार भिक्षा मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दुष्ट अपनी दया दिखाकर हमारे स्वाभिमान का मूल्य लगाना चाहता है। बटुकनाथ, साहूकार के उस बेटे का चाल चलन सारा गांव जानता है। कह देना उससे जाकर धन की शक्ति से वस्तु खरीदी जा सकती है, स्वाभिमान नहीं। बहन, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तुम कब तक द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगती रहोगी? तुम युवा हो, सुनते नहीं हो। अब तुम कब तक अपने आप को दुनिया की कुदृष्टि से बचाती रहोगी? तुम्हें भी तो किसी न किसी का सहारा चाहिए। चला जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से बटुकनाथ। अब कभी इस द्वार को लांघने का प्रयास न करना।
तुम सबने आज तक अपने पिता की सेवा करने वाली सरल सीधी सुलोचना का रूप देखा। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तू एक ऐसे रूप के दर्शन करेगा जिसकी याद से तेरी 7 पीढ़ियां भी थर-थर कांपेंगी। पकड़, चला जा यहाँ से, चला जा। सुलोचना, बेटी, बेटी, बेटी सुलोचना। हे मंगल मूर्ति, आपने स्वयं भगीरथ बाबा से हमारे घर में आने की इच्छा जताई थी। देख लिया नहीं आकर आपने। और कब तक इस निर्धनता का अभिशाप झेलते रहेंगे आप? कब तक ऐसे अपमानित होते रहेंगे हम? जय जय श्री महागणेश। अब तुम्हें अधिक समय तक ये दुख उठाना नहीं पड़ेगा बहन। यहाँ पहुँचने के साथ ही गणेश जी की दया के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं। कौन? बेटी सुलोचना, कौन है कुटिया के भीतर? जय जय श्री महागणेश। कहीं कहीं वही तो नहीं जो जो हमें सोने के मोहरों का लालच देने आया था? बटुकनाथ, कौन है बेटी, कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। केवल एक स्वर था। हो सकता है वो स्वर जो हमारी भक्ति की परीक्षा हो। बाबा, हमें भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। सही बात है बेटी, ठीक कह रही है। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरा बोझ हल्का करो सुलोचना बहन। मेरे गणेश भक्त गुरुदेव ने ये अनाज आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, जिससे आपको घर घर जाकर भिक्षा ना मांगनी पड़े। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे गुरुदेव हमारे विषय में कैसे जानते हैं? कहीं साहूकार के बेटे ने तुम्हें भी तो नहीं भेजा? कहीं तुम भी तो हमसे छल करने नहीं आए? स्वर्ण मुद्राओं से बात नहीं बनी तो हमें अनाज का लोभ दिखा रहे हो? बाबा, मैं आपको छलने के लिए अनाज लेकर क्यों आऊंगा? स्वर्ण मुद्राओं के असफल हो जाने पर अनाज का कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार गणेश जी स्वयं हिमालय से आपकी कुटिया में चले आए हैं, उसी प्रकार उन्हीं की कृपा से ये अनाज भी चला आया है। जय जय श्री महागणेश। क्यों सुलोचना बहन, क्या तुम्हें इस अनाज में छल या भ्रम का कोई भाव दिखाई पड़ रहा है? अब मुझे आज्ञा दे सुलोचना बहन। दिन रहते मुझे गुरुदेव के पास पहुंचना है। तुम्हारे गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। तुम दिन रहते वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? गुरु कृपा से तो भगवान तक भी पहुंचा जा सकता है बाबा। फिर हिमालय तक पहुंचना तो बहुत ही सरल है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री सुनो। महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री महागणेश। अपना नाम तो बताते जाओ। बेटी, वो चले गए क्या? हाँ बापू, अपनी दया का चमत्कार दिखाकर हो चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? कहा तो हमें अनाज के ताने के लिए सारे गांव में भटकना पड़ता था। मेरे मित्र भगीरथ ने सच कहा था। साक्षात गणेश महाराज हमारे घर में अपनी इच्छा से पधारे हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। ओम गं गणपतये नमः। नहीं नहीं नहीं, इस गांव में धन्यता केवल हमें प्राप्त है, ना तो श्री गणेश को
और न ही श्री महागणेश को। सारा गांव हमारा ऋणी है। सारे ग्रामवासी हमारे सामने मस्तक झुकाते हैं। उस लड़की ने हमारी भेंट ठुकराकर हमारा अपमान किया है। मित्र लक्ष्मीदत्त, उसका क्रोध लाज आती है मुझे तुम्हें अपना मित्र कहते हुए। एक लड़की के क्रोध से भयभीत हो गए तुम। मैंने तो सोचा था सुलोचना मेरे मन में पलने वाले प्यार को समझेगी, स्वर्ण मुद्राएं पाकर प्रसन्न हो जाएगी। ना 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 ना, मित्र वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उसे मेरे बल और मेरी शक्ति के सामने झुकना ही होगा। सावधान मित्र, सावधान। वो निर्धन अवश्य है, किंतु आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। वो तुम्हारी इच्छा के आगे झुकेगी नहीं। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि अपने मन से ये विचार निकाल डालो। हाँ? मन से निकल सकने वाले विचारों को लक्ष्मीदत्त अपने मन में घुसने नहीं देता। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अरे तुम तो इतने बड़े साहूकार सेठ धनदत्त के इकलौते पुत्र हो। एक से एक रूपवती कन्या तुमसे विवाह करने के लिए तड़प रही है। पर ये अंधे ब्राह्मण की कन्या ही क्यों? क्या धरा इसमें? चला जा यहाँ से। तू मेरा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने व्यर्थ किसमें अपना धन नष्ट किया है। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अंधे और उसकी बेटी को मनाने के स्थान पर तू मुझे बहकाना चाहता है। लक्ष्मीदत्त, तूने सीधी सरल चरित्रवान कन्या सुलोचना पे अपनी पापी दृष्टि डाली है। तेरा ये पाप मैं सफल नहीं होने दूंगा। हाँ। कुछ भी कर ले तू, मैं उसके साथ हूँ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझे आके दिखाता है। क्या कर लेगा तू? मैं सदाशिव बाबा और सुलोचना को सब कुछ बता दूंगा। गांव गांव जाके सबको तेरा चाल चलन बताकर मैं तुझे कलंकित करूंगा। बटुक, क्या बात है लक्ष्मीदत्त? क्या हुआ बटुक? जो नहीं होना चाहिए था। बात क्या हुई? सेठ जी, आपके लाड़ प्यार ने इसे उस दुष्टता तक पहुंचा दिया है जहां सारे गांव वाले इसमें थू थू करेंगे। अरे इसने गांव की बहू बेटियों पर चुप हो जा। अरे दुष्ट, तू उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें तू खाता है। जा, निकल जा इस हवेली से। और अब इस हवेली में पांव भी रखा तो तेरे पांव कटवा दिए जाएंगे। अपने पांव भी संभाल के रखना सेठ जी। उस अंधे निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की बेटी सुलोचना का मूल्य लगाने वाला तुम्हारा ये दुष्पुत्र अब अधिक समय तक इस गांव में टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा। अब संभाल सकते हो तो उसे संभाल लो। अरे तू जाता है या नहीं? संभाल लो। अब मेरी समझ में आया लक्ष्मीदत्त कि तूने विवाह के एक से अच्छे एक प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिए। हाँ, तो उस अंधे सदाशिव की बेटी सुलोचना से? जी बापू। नहीं, उस अंधे निर्धन की बेटी ने तुझ पर जादू कर दिया है। अब मैं देखता हूं कि वो दोनों इस गांव में कैसे रहते हैं। किंतु बापू, अरे क्या बापू बापू लगा रखा है? इस हवेली के समधी बनने का सपना देखने वाले उस अंधे सदाशिव और उसकी पुत्री को मैं मार मार कर इस गांव से भागने पर विवश कर दूंगा। निर्धनता ही सबसे बड़ा संकट है बाबा। जो गणेश भक्त हमारे यहाँ अनाज पहुँचा गए थे, हम तो उनका नाम भी नहीं जान पाए। मैं तो उन्हें पुकारता ही रह गया, पर वो रुके ही नहीं। अब न जाने उनसे भेंट होगी या नहीं। ऐसे चमत्कार बार बार तो नहीं हो सकते। बाबा मुझे डर लग रहा है। साहूकार का वो दुष्ट बेटा लक्ष्मीदत्त हमें इस गांव में शांति से नहीं रहने देगा। हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा बाबा। कौन है सुलोचना? हमारी कृपा पे जीवित रहने वाले अंधे, अब तेरे जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है। अपनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जा।
निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो तू सुन रहा है बुढ़े। तेरी बेटी ने मेरे लक्ष्मी दत्त की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जादू कर दिया है उस पर। अब हम तुझे इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देंगे। पर सेठ जी, अब हम अपने पुरखों का ये गांव छोड़कर कहां जाएंगे? मुझ अंधे पर दया कीजिए, तनिक सोचिए। मैं अपनी बेटी को लेके कहां कहां भटकूंगा? भटको या मर जाओ जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। नहीं नहीं, इतना भयानक अत्याचार न कीजिए। आप अपने बेटे को समझाइए, इसमें मेरी बेटी सुलोचना का कोई दोष नहीं है। दोष? छोड़ दो, तू मेरे बेटे में दोष निकाल रहा है? छोड़ दो मेरे बापू को। इतना साहस कर रहा है? छोड़ दीजिए। देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो और ये सारा सामान बाहर फेंक दो। मेरे बापू को छोड़ दो। फेंक दो। छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो। रक्षा करो, रक्षा करो श्री गणेश। मेरे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करो। बापू, छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो मेरे बापू को। जय जय श्री मां गणेश। चलो बापू। अरे खाता के साड़ हो रहा, बुढ़े आदमी से डर गए? अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या देखा तुम? क्या हुआ खाट को? अरे रुको! हमारे खाट को पकड़ो! अरे कोई आओ इधर! कहाँ जा रहे हो? अरे रुको! अरे रुको! अरे रुको! बापू, बेटी, बापू, क्या हुआ? वो लोग चले गए बापू। गणेश जी की कृपा से वो लोग भाग गए। बैठो बापू। ओम गं गणपते नमः। मेरे प्रभु, मेरे आराध्य चिंतामणि गजानन श्री गणेश, आपने यहाँ पधारते ही हमारी रक्षा का भार उठा लिया। पग पग पर आप हमारी सहायता कर रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, कैसी स्थिति में हम कब तक इस गांव में रह पाएंगे? कब तक अपनी लाज बचा पाएंगे? हम पर इतनी कृपा करें विघ्नहर्ता कि हम सुख शांति और सम्मान के साथ आपकी भक्ति कर सके। ओम गं गणपते नमः। नहीं नहीं, किसी का मार्गदर्शन करना, परामर्श देना तुम्हारा नहीं, श्री मां गणेश के अवतारों का काम है। तुम्हें केवल इनकी सहायता करनी है दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते नमः। अरे रे 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 रे, सदाशिव बाबा, उस दुष्ट सांप धनदत्त के पुत्र सबोले लक्ष्मी दत्त ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। उसने अपमान किया है मेरा। परंतु आपको और आपकी बेटी को ये गांव छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ तू यहाँ भलाई का नाटक करने आया है। तुझे उस लक्ष्मी दत्त ने ही यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मेरी बातों का विश्वास करो। सुलोचना बहन, बहन, लज्जा नहीं आती तुझे बहन कहते हुए? हमने सोच लिया है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था। तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। बेटी सुलोचना,
बापू आप बीच में मत बोलिए। तुझे जो कहना था तू कह चुका है और हमें जो सुनना था वो हम सुन चुके हैं। अब तू यहाँ से जा सकता है। सुलोचना, बड़ा अहंकार है तुझे अपने रूप पर। अरे मैं तो तेरी सहायता के लिए आया था, और तूने मेरा अपमान करके स्वयं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। देख कैसी दुर्दशा करवाता हूँ तेरी। हाँ हाँ जा देख ले। बेटी, बेटी सुलोचना, बेटी, बेटी, अब एक पल के लिए भी हमें इस गांव में नहीं रुकना चाहिए। तुम अकेली उन दुष्टों का सामना कैसे कर सकोगी? ठीक कहते हो बाबा, हम ये गांव छोड़ देंगे। पर बेटी, हम जाएंगे कहाँ? कोई आसरा भी तो नहीं है। श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है बाबा। उनकी भक्ति की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। तुम चिंता ना करो, श्री गणेश जी हमें भविष्य की राह दिखाएंगे। मैं हमारा सामान और गणेश जी की मूर्ति लेकर आती हूँ। क्या देख रहे हो महोत्कट? गौरीपुत्र, तुम यहाँ? क्या तुम माता पार्वती से आज्ञा लेकर आए हो? महोत्कट, हम बालक हैं तो क्या हुआ? हमें भी अपनी इच्छा से खेलने कूदने और कहीं भी आने जाने का अधिकार है। हमारी माताओं को ये समझना चाहिए कि अब हम इतने छोटे भी नहीं कि कहीं भटक जाएं। तुम सत्य कह रहे हो गौरीपुत्र। यदि गौरीपुत्र की बात सत्य है माता, तो अब आप हमारी चिंता नहीं करेंगी ना? गौरीपुत्र, महोत्कर, पुत्र के लिए चिंतित रहना माता का स्वभाव होता है। हम जानते हैं कि तुम दोनों बुद्धिमान, योग्य और गुणवान हो, शक्तिशाली हो। फिर भी आज्ञा लेकर जाने से हम व्याकुल और विचलित नहीं होंगे। हमें तुम्हारे वियोग का दुख भी नहीं होगा। देखा गौरीपुत्र, हमारी माताएं जानबूझकर अनजान बनी रहना चाहती हैं, जब वे भली बात ही जानती हैं कि हम परमदेव श्री महागणेश की कृपा से प्रकट हुए उनके अवतार हैं। हाँ, हमें घट घट का ज्ञान है। संसार की कोई भी घटना और रहस्य हमसे छुपी नहीं रह सकती। न कोई बड़ी से बड़ी शक्ति हमें हानि पहुंचा सकती है। फिर ये चिंता क्यों करती रहती हैं? समझ में नहीं आता। समझ में तो मेरी भी नहीं आता। परंतु मुझे सब कुछ समझ में आता है। जब तुम दोनों पर भी माता पिता बनने का दायित्व आएगा, तो हर रहस्य को जानने वाले तुम दोनों इस रहस्य का रहस्य भी जान जाओगे। महोत्कर, तुमने इन दोनों दुष्टों को इनके पिता के साथ पाताल क्यों नहीं पहुंचा दिया? ये कितनी भी भक्ति कर ले, इनका असुर स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा। सब असुर दयासुर के समान थोड़ी ही होते हैं। इन्हें सचेत तो हो जाने दो गौरीपुत्र। हो सकता है परमदेव श्री महागणेश की भक्ति का प्रभाव इनके स्वभाव को बदल दे। इसीलिए तो माता, मैंने इन्हें आप तक पाताल लोक नहीं पहुंचाया। भक्त को भक्ति का अवसर देना तो भगवान का कर्तव्य होता है। ये शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। नहीं, अभी तो इन्हें अचेत ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय हम दोनों खेलने जा रहे हैं। स्वभाव न बदला तो ये दोनों आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं माता अदिति। चलो महोत्कर, वन में खेलने चलते हैं। बेटी, मेरी एक चचेरी बहन पाटन में रहती है। बरसों बीत गए, उससे भेंट नहीं हुई। सोचता हूँ वहीं चला जाए। वो बड़ी दयालु है, हमें उसके घर में रहने का आसरा मिल जाएगा। मेरी बुआ? क्या नाम है उनका? बाबू, तुमने तो मुझे कभी भी उनके विषय में नहीं बताया। कभी उसका ध्यान ही नहीं आया बेटी। विद्वान लोग ठीक कहते हैं,
जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध न हो तब तक उसका ध्यान नहीं आता। प्रेमा नाम है उसका। सचमुच बड़ी प्रेममयी है मेरी बहन। ये लड़की बड़ी अहंकारी है। लक्ष्मी दत्त, अगर तुमने इसका गुरूर न तोड़ा तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है भाई। तुम चिंता न करो बटुक, मैं उस लड़की को अपनी दासी बनाकर रखूंगा। उसका अंधा बाप तो मेरे सामने नाक रगड़ेगा, नाक रगड़ेगा। चलो बहादुरो। मैंने लोगों को समझा दिया, जैसे मैं सुलोचना को पकड़कर भागूंगा, ये उस अंधे का मुंह बंद करके उसे पकड़कर गिरा देंगे। तो लोग मेरे साथ भी रहेंगे। यदि सुलोचना ने भागने का प्रयत्न किया तो वो लोग उससे धरधा पूछेंगे, और तुम भी। हमने सोच लिया कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था। तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। लक्ष्मीधर भाई, ये जो कुछ हो रहा है ना, एक बार सोच लो। मेरा मन कहता है कि ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? सुलोचना को अपना बनाने के लिए सब करना ही होगा। हाँ, किंतु मेरा मतलब परंतु यह है कि यदि तुम्हें किंतु परंतु करना था तो मेरे पास आई क्यों? अब तो सुलोचना मेरे चरणों की दासी बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता का साथ क्यों नहीं छोड़ना पड़े। क्या हुआ बेटी, क्यों रुक गई? ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती सुलोचना, तुम्हें मेरी बनना ही होगा। लक्ष्मी तक जिसे चाहता है उसे पाकर ही रहता है। जय जय श्री महागणेश। पकड़ लो इसे। जय जय श्री महागणेश। ये क्या हुआ? जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। दुष्टो, यदि चलने योग्य होना चाहते हो तो सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करो और श्री महागणेश की भक्ति करो। वे ही इस आघात से तुम्हारा उपचार करेंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हमारे हर संकट में साथ देने वाले आप कौन हो भाई? आप कौन हो? जब श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है तो फिर क्यों पूछते हैं बापू? भगीरथ बाबा ने चिंतामणि गजानन के रूप में साक्षात गणपति को देकर हमें सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दिया है। धन्य है श्री गणेश और धन्य है श्री महागणेश। सही बात है बेटी, सही बात है। चलो चलिए। गम गणपतये नमः, गं गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गं गणपतये जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। बाबा, मैं भी आई। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं जय गणपतये। जय श्री माँ गणेश। बेटी सुलोचना, प्रणाम भगीरथ बाबा। सदा सुखी रहो। बाबा, आपकी दी हुई श्री गणेश मूर्ति ने बार बार हमारी रक्षा की।
हमें अनेक संकटों से बचाया। आप धन्य हैं भगीरथ बाबा, आप धन्य हैं। तो ये है वो गणेश भक्त जिन्होंने इनकी सहायता की और इन्हें चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति भी भेंट की। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मुझे इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनका दूसरा सहायक श्री गणेश की इच्छा से स्वयं यहाँ आ पहुँचा है। जय जय श्री गणेश। बेटी सुलोचना, किससे बातें कर रही हो? बाबा, बाबा, श्री गणेश की कृपा से इस निर्जन वन में भगीरथ बाबा मिल गए हैं। भगीरथ, भगीरथ, मेरे मित्र, तुमने हम पर श्री गणेश जी की कृपा बरसाकर महान उपकार किया है। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है तुमने। चिंतामणि मूर्ति हम तक पहुंचाने के लिए श्री गणेश जी ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। उन्होंने नई नई लीलाएं दिखाकर हमारी लाज रख ली, हमें भूखों मरने से बचाया। तुम मित्र नहीं, भगवान हो, गुरु हो। यदि उनसे भी ऊंचा कोई स्थान हो तो वो स्थान मेरे जीवन में तुम्हारा है। अब मित्रता का संबंध समाप्त हुआ। तुम मेरे पूजनीय बन गए। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूं। नहीं नहीं मित्र, नहीं, नहीं। ऐसा अनर्थ न करो मित्र। मुझे तुम्हारा मित्र ही बना रहने दो। मित्र का कर्तव्य निभा सकूं, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इस वन में अपना घर छोड़कर क्यों भटक रहे हो। क्या यह भी गणेश जी की कृपा है कि तुम दोनों घर से बेघर हो गए? इसे भी हम गणेश जी की कृपा ही मानते हैं। इसके पीछे भी हमारे कल्याण का कोई संकेत होगा। किंतु गांव छोड़ने का कोई न कोई कारण तो होगा ही। हमारी निर्धनता ही सबसे बड़ा कारण थी भगीरथ बाबा। घर घर से भिक्षा मांगकर हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते थे। वहां गांव का धनी हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, इससे पहले ही। मैं समझ गया बेटी। गांव छोड़कर तुम दोनों ने अच्छा ही किया। किंतु अब कहां जाओगे तुम दोनों? पाटन में मेरी चचेरी बहन प्रेमा रहती है, उसी के पास चले जाएंगे। संसार के मोह माया छोड़ दी, जीवन के सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर साधु बन गया। परंतु अभी तक मित्र का मोह नहीं छूटा। कदाचित इसी कारण गणेश जी मुझे बार बार तुम दोनों के पास भेज देते हैं। क्या इस बार भी श्री गणपति ने साक्षात दर्शन देकर तुम्हें हमारे पास भेजा है? नहीं नहीं मित्र, मैं तो इस वन के एकांत में गणेश महाराज की आराधना के उद्देश्य से आया था। किंतु अचानक तुम दोनों से भेंट हो गई। अब मैं तुम दोनों के साथ पाटन जाऊंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी आराधना में बाधा डालना नहीं चाहते। मित्र की सहायता में बाधा कैसी? तुम दोनों के साथ रहूंगा तो सत्संग भी होता रहेगा। चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूं और तुम्हारी चचेरी बहन प्रेमा को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करता हूं। कैसी श्री गणेश जी की इच्छा। ओम गंग गणपतये नमः। भैया सदाशिव, कन्या तो पराया धन होती है। हाँ मित्र, होती तो है, परंतु इस बात को मानने का मन नहीं करता। बिना सुलोचना के मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु कन्या को कब तक घर पर बिठाकर रख सकते हो? एक न एक दिन उसे विदा तो करना ही होगा। सुलोचना अब सयानी हो गई है, तुम्हें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं जानता हूं सदाशिव, तुम यही सोच रहे हो ना कि सुलोचना तुम्हारा एकमात्र सहारा है।
वो ब्याह कर चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास घर भी नहीं रहा। मुझ अंधे के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है मित्र भगीरथ। बेटिया का कन्यादान करके मैं गणेश महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे अपने पास बुला ले। मैं इस संसार में रहूं न रहूं, इससे किसी को क्या अंतर पड़ सकता है? ना बापू, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। आपको श्री गणेश महाराज की सौगंध, कभी भी ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। अपने बाबा की बात पर ध्यान न दो बेटी। गणेश महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक वे हमारी चिंता करते हैं। यदि गणेश महाराज तुम्हारी चिंता न करते तो वे अपने साथ तुम्हारे यहां मुझे क्यों ले आते? तुमने तो देख लिया बेटी कि आते ही वे तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर पग पग पर तुम्हारी सहायता करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मित्र सदाशिव, तुम अपनी हर चिंता श्री गणेश के पावन चरणों में छोड़ दो। वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो कन्या विवाह के योग्य हो जाती है उसके श्रेष्ठ वर का चयन भी वे ही करते हैं। देख लेना, सुलोचना के साथ भी ऐसा ही होगा। बाबा, मैं चिंतामणि के भोग की व्यवस्था करने जाती हूँ। चले जाने से भक्तों के उद्धार का क्या होगा महोत्कट? तुमने सुना नहीं? भक्त भगीरथ ने सुलोचना के ब्याह की चिंता हम पर डाल दी है। अब तुम ही बताओ, हम बालक भला सुलोचना के वर का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्याह होता क्या है। परंतु गौरीपुत्र, जब हम बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षसों का वध कर सकते हैं तो भला ब्याह कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है महोत्कट, परंतु जिस बात का स्वयं अनुभव ना हो तो तुम भक्तों की सहायता के लिए विवाह का अनुभव लेना चाहते हो। अनुभव लिए बिना भी तो हम माता पिता की सहायता से सुलोचना के वर का चुनाव कर सकते हैं ना महोत्कट? तुम धन्य हो बुद्धि निदान गौरीपुत्र। हम इस कार्य में अपने माता पिता की ही सहायता लेंगे। क्या हुआ गौरीपुत्र, किस सोच में पड़ गए तुम? महोत्कट, तुम्हें माता अदिति के पास अदिति आश्रम और मुझे माता पार्वती के पास कैलाश लौटना होगा। फिर हम इन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाएंगे? इसमें चिंता की क्या बात है गौरीपुत्र? तुमने स्वयं ही कहा है कि इनकी सक्रिय सहायता मुझे ही करनी है, तो मैं इनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर पहुंचता हूँ और तुम अदिति आश्रम जाकर माता से कहना कि मैं समय मिलते ही उनसे मिलने पहुंच जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपतये नमः। 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 भक्तों पर दया करने वाले दया निधान गणेश महाराज, हम निर्धन निसहाय आपके लिए उचित प्रसाद का प्रबंध नहीं कर सके। हमें क्षमा करना क्षमा निधान। गणेश महाराज, आप तो हमारी निर्धनता और विवशता से भली भांति परिचित हैं। ये भोग आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हम निर्धन भक्तों का मान बढ़ेगा। हे परम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, हम जानते हैं आप किसी प्रसाद के भूखे नहीं। आप तो भक्तों की भक्ति भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी भावना को भोग समझकर स्वीकार करें। ओम गं गणपतये
गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जैसा भी हो, भक्तों का प्रसाद तो ग्रहण करना ही होगा। तीनों की भक्ति भावना और समर्पण का उत्तर अपनी कृपा से देना मेरा कर्तव्य है। गणपतये नमः। ये क्या हुआ? सारा प्रसाद कहाँ गया बाबा? आसपास कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। कौन उठा ले गया हमारा प्रसाद? बेटी सुलोचना, हमने सच्चे मन से गणेश महाराज से प्रसाद स्वीकार करने को कहा और उन्होंने कर लिया। और हमें क्या चाहिए? अर्थात साक्षात श्री गणेश महाराज इस मूर्ति में विराजमान है। हम धन्य हो गए भगीरथ। सदाशिव मामा जी, सदाशिव मामा जी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको वन में ढूंढ रहा हूँ। मुझे मामा जी कहने वाला ये बालक कौन है? प्रेमा दादी ने मुझे आपके पास भेजा है, पाटन ले जाने के लिए। आप उन्हीं के घर जाना चाहते हैं ना? परंतु प्रेमा बहन को कैसे पता कि हम उनके पास जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रेमा दादी ही दे सकती हैं। हाँ, उन्होंने कुछ लड्डू आप सबके लिए भिजवाए हैं। उन्हें पता था कि आप सबने कुछ भी नहीं खाया होगा। भला इस वन में भोजन कहाँ से मिलेगा? ये लीजिए मामा जी, आप भी लीजिए। मेरी ओर क्या देख रहे हैं? पहले पेट पूजा कीजिए। गणेश जी की ये मूर्ति चमत्कारी दिखाई पड़ती है। इन्होंने अवश्य ही आप सबकी कोई सहायता की होगी। सहायता तो तुमने भी की है, हमें बुआ जी के घर तक पहुंचाने और इस वन में ऐसे स्वादिष्ट मिष्ठान को भेंट करने की। हमारे लिए तो तुम ही श्री गणेश के समान हो। मैं श्री गणेश नहीं, शिवदत्त हूँ सुलोचना बहन। सुलोचना बहन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आप सबका नाम जानकर ही तो मैं घर से निकला था। अब बातें बाद में होगी, पहले भोजन करिए, मुझे भी भूख लग रही है। प्रेमा माई को पुकारते हुए शिवदत्त अतिथियों के साथ प्रेम महल में प्रवेश करता है। आइए। प्रेमा माई, प्रेमा माई, कहाँ है आप? प्रेमा माई, प्रेमा माई, प्रेमा माई, कहाँ
कहाँ हैं आप? मैं आपके अतिथियों को लेकर आ गया। सदाशिव भैया, आप लोग आ गए? अरे सदाशिव भैया, मेरे होते हुए तुम्हें वन वन भटकना पड़ा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तुमने ये कैसे जाना कि हम लोग घर गांव छोड़ के वन में भटक रहे हैं? ये कौन सी बड़ी बात है भैया? तुम भी गणेश जी के भक्त हो और मैं भी। क्या एक गणेश भक्त दूसरे गणेश भक्तों का दुख नहीं देख सकता? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि उस दुष्ट साहूकार धनदत्त ने तुम्हें अपमानित करके गांव से निकलने के लिए विवश किया, तो मेरे मन को बहुत आघात लगा। माई तो स्वयं ही आपके गांव जाना चाहती थी, परंतु मैंने ही रोक दिया। मैंने कहा कि इस बुढ़ापे में क्यों कष्ट करती हो माई, मैं ही ले आऊंगा मामा जी को। हाँ भैया, जब से शिवदत्त गया है, मैं बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। गणेश जी की महिमा न्यारी है बहन जी। अपने भक्तों के लिए वो जो कुछ भी करते हैं वो कम है। सदाशिव और सुलोचना के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। कितनी सुंदर है मेरी भतीजी, कितनी सुंदर है इसकी आंखें। इसका नाम सुलोचना बिल्कुल सही है, परंतु इसे देखते ही मुझे बहुत चिंता होने लगी है। कैसी चिंता प्रेमा बहन? चिंता और चिंतन की बातें तो होती रहेंगी। आप लोग पहले स्थान ग्रहण करें। आइए। आओ। आइए। संभल के। बैठिए। हाँ। भगीरथ भैया, तुम भी बैठो, इसे अपना ही घर समझो। जी। बहन, तुम किसी चिंता की बात कर रही थी? अरे भैया, सुंदर और युवा कन्या को देखकर और कौन सी चिंता होगी भला? मैं तो सुलोचना को देखकर ही सोच रही हूँ कि ऐसी सुंदर और सुशील कन्या का वर भी सुंदर, सुशील और गुणवान होना चाहिए। तुम अब तक हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहे भैया? किसी योग्य वर का हाथ क्यों नहीं ढूंढा? भीतर जाना चाहती हो बहन? मेरे साथ आओ। बहन जी, मेरा मित्र सदाशिव आंखों से लाचार है, ये तो आप देख ही रही हैं। ये बेचारा वर कहां से ढूंढता? अब सुलोचना के लिए वर का चुनाव आपको ही करना होगा। श्री गणेश की इच्छा से ये शुभ कार्य भी शीघ्र ही संपन्न होगा। अभी आप लोग विश्राम करें। मैंने आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। बहन जी हाथ। अच्छा, हाथ पांव धोने हैं ना? इस ओर चले जाइए। प्रेमा बहन जी भैया। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? भाई की बात का जो बहन बुरा माने, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। पूछिए भैया, क्या पूछना है? बहन, मेरी बहन का नाम प्रेमा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही सुलोचना को ढाढ़स देने और गांव छोड़ने के लिए कह दिया था। मेरी बहन का नाम तो कावेरी है। बचपन में उसे देखा था, अब न जाने वो कहां होगी। भाई के मन की पुकार और भाई का दिया हुआ नाम भला बहन कैसे ठुकरा सकती है?
जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि तुमने कावेरी के स्थान पर मुझे प्रेमा पुकारा है, तो मैंने अपना नाम प्रेमा ही रख लिया। बहन, कहीं तुम? हम नहीं भैया, हम सब गणेश जी की इच्छा से जीवन की गति पाते हैं। सच तो ये है भैया कि मेरा कावेरी नाम मेरे पतिदेव प्रेमराज को भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने मेरा नाम बदलकर प्रेमा रख दिया, प्रेमराज की प्रेमा। अब नाम छोड़ो भैया, चलो हाथ पांव धो लो, भोजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, जैसी गणेश जी की इच्छा। चलो भैया। अरे दीदी, मैं जहाँ बैठा कर गया था, अब तक वहीं बैठी हो? तो क्या करती? उठकर प्रेमा माई की हवेली देखती। अरे तुम तो उदास और निराश दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? ऐसी सुंदर हवेली में पहुंचकर भी ये उदासी क्यों? दीदी, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती? ऐसा क्यों कहते हो भैया? जब से तुम मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना खोया हुआ भाई मिल गया है। क्या सचमुच तुम्हारा भाई खो गया था? हाँ भैया, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। बाबा से उसके बारे में बात करती हूँ तो वे रोने लगते हैं, इसलिए उसकी बात करना ही बंद कर दिया मैंने। कैसे खो गया था वो? कोई चुपचाप उठाकर ले गया था उसे। मेरी माँ उसकी याद में रोते रोते चल बसी। फिर उन दोनों के दुख में रोते रोते मेरे बाबा की आंखें भी चली गई। कितनी अभागन हूं मैं। सौभाग्य के प्रतीक श्री गणेश जिसके सहायक हो, उसे आंसू नहीं बहाने चाहिए दीदी। श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, जब से तुम मिले तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे भाग जाते हैं। तुम नहीं, साक्षात श्री गणेश मिल गए हैं मुझे। मिलते ही तुमने हमें झोपड़े से महल में पहुंचा दिया। बिल्कुल तुम्हारे समान ही होंगे श्री गणेश। आयु में भले ही मेरे समान हो, परंतु सूंड में नहीं दीदी। तुम जानती हो दीदी, गणेश जी की इतनी लंबी सूंड है। देखा, मेरे गणेश जी ने मेरी बहन को प्रसन्न कर दिया। परंतु दीदी, तुम हवेली में आकर भी इतनी उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण नहीं जान सकता? ये सब मेरे विवाह की बातें कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ शिवदत्त भैया, मैं अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्या गणेश जी की कृपा पर तुम्हें विश्वास नहीं है दीदी? वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने दे सकते। ये तो मैं जानती हूँ भैया। जानती हो तो चिंता क्यों करती हो सकता है प्रेमा माई ही सदाशिव मामा की देखभाल करे, या फिर सच्ची गणेश भक्ति के प्रभाव से मामा जी की दृष्टि लौट आए, अथवा विवाह के बाद बाबा तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं ही उनकी सेवा करता रहूं। कितने अच्छे भैया हो तुम शिवदत्त। तुम तो मेरे लिए गणेश जी का वरदान बनकर आए हो। दीदी, क्या तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जोर से भूख लगी है। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी कैसे खाऊंगा? मुझसे भूल हो गई। चलो, आज मैं अपने भैया को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। तब तो खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। चलो दीदी। चलो।
मैं सच कहता हूँ बहन जी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ। अरे भगीरथ मित्र, इस भोजन में हमारी बहन प्रेमा के प्रेम का स्वाद भी तो है। कहाँ तो सूखी रोटी के लाले पड़े थे और कहाँ ये 56 भोग का प्रसाद मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से स्वर्गलोक पहुंच गए। सब प्रेमा बहन जी की कृपा है। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गणेश जी की कृपा का प्रसाद है। प्रेमा बहन, सुलोचना और शिवदत्त कहाँ हैं? जब मैंने सुलोचना के ब्याह की बात छेड़ दी, वो लजाकर भीतर चली गई और बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। क्यों? उसे डर है कहीं मैं फिर से उसके ब्याह की बात न छेड़ दूं। बहन, उन दोनों ने भोजन किया कि नहीं? भैया, सुलोचना की तो नहीं जानती, परंतु मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। और जो शिवदत्त के साथ रहता है वो भी भूखा नहीं रहता। स्वयं तो खाता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। फिर भी मैं देख कर आती हूँ। भगीरथ मित्र, हाँ? तुमने मित्रता के नाम पर गणेश भक्ति का जो मंत्र दिया है, वो उपकार हम कभी। सब करने और कराने वाले तो गणेश जी हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। यदि धन्यवाद देना हो तो गणेश महाराज को धन्यवाद दो। मैंने कहा था ना, मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। सुलोचना और शिवदत्त साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आज शिवदत्त को मेरी याद तक नहीं आई। सुलोचना के हाथ से खाना खा रहा है। प्रेमा बहन, क्या सुलोचना की योग्य कोई तुम्हारे ध्यान में लड़का है? यदि हो तो बात चलाओ। हाँ बहन, हम लोगों से तो यह काम होने से रहा। मैं अंधा, किसी को क्या देखूंगा, और ये संसारी मोह माया छोड़कर साधु बन गया है। अब तो तुम ही को सुलोचना के हाथ पीले करने पड़ेंगे। नहीं बाबा, नहीं, मेरे ब्याह की बात ना करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितना प्रेम करती है अपने बाबा से। भगीरथ भैया, अपने गणेश जी से कहो सदाशिव भैया पर कृपा करें। सुलोचना को अपने ब्याह से अधिक अपने बाबा की चिंता है, और जब तक ये चिंता रहेगी वो विवाह को स्वीकार नहीं करेगी। शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? शिवदत्त भैया, भोजन छोड़कर कहाँ चले गए? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, प्रेमा बुआ, शिवदत्त न जाने कहाँ चले गए हैं। उन्होंने भोजन भी नहीं किया। मैं यहाँ उठकर आई और वे चले गए। शिवदत्त की लीला शिवदत्त ही जाने। वो कब कहाँ जाता है, कब लौट आता है, इसका पता ही नहीं चलता। तुमने तो भोजन कर लिया ना? शिवदत्त नहीं आएगा तो मैं। तुम शिवदत्त की चिंता ना करो। किसी की पुकार सुनकर गया होगा। किसकी पुकार? ये तो मैं भी नहीं जानती सुलोचना। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि वो किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। जाओ, तुम भोजन कर लो। परंतु बुआ, तुम पहली बार देख रही हो ना, इसीलिए चिंतित हो। मेरे लिए तो नित्य की घटना है। अब तो मैं उसकी बाल लीला की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। जाओ, भोजन कर लो। परंतु वो गया कहाँ होगा बहन जी? कहीं भी, जहाँ उसका मन करे। किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं। उसके जी में जो आता है वही करता है। उसकी चिंता ना करो। हम उसकी चिंता कैसे न करें बहन? सदाशिव भैया, यदि करना ही है तो उसका चिंतन करो। अर्थात? अर्थात का अर्थ अपने हृदय में विराजमान
श्री गणेश से जानने का प्रयास करो। अपने मित्र भगीरथ को ढूंढते हुए सदाशिव कहता है, मित्र भगीरथ, मित्र भगीरथ, कहाँ हो तुम? सुलोचना, बेटी सुलोचना, भगीरथ बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पे थे। सुलोचना। अरे सदाशिव भैया, तुम तो अपने मित्र भगीरथ भैया के बिना इतने अधीर हो जाते हो कि पूछो मत। अब भगीरथ भैया तो ठहरे रब्दा योगी और बहता पानी। जब कहीं चले जाएंगे तब क्या करोगे? नहीं प्रेमा बहन, नहीं, वो रमता जोगी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। मित्र सदाशिव, तुम्हारा मन केवल मित्र मोह में ही भटकता रहता है। मेरे साथ बैठकर श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारे भटकते मन को शांति मिलेगी, वह आकुल व्याकुल नहीं होगा। भगीरथ, तुम यहीं बैठे थे? हाँ, मैं यही था। तो मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं दिया? श्री गणेश की आराधना छोड़कर बीच में उठना अच्छा नहीं होगा। ठीक कहते हो तुम। मैं भी उसके सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो करते क्यों नहीं भैया? क्या करूं बहन, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता तो भक्ति का दीपक कैसे जलाऊं? आंखों के अंधियारे में भक्ति का दीपक जलाने से जीवन में हर रंग का प्रकाश फैल जाएगा। सदाशिव, श्री गणेश की कृपा पर आस्था रखो, विश्वास रखो, वे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। सदाशिव भैया, क्या अभी भी तुम्हें गणेश जी की कृपा पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा प्रश्न न पूछो बहन। कभी कभी मन घबरा उठता है तो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ भैया, परंतु ऐसे दुखी होकर क्या होगा? गणेश जी पर आस्था रखो। तुम ठीक कहती हो बहन। अच्छा, अब दोनों मित्र तैयार हो जाओ। जानते हो ना आज कौन सा त्योहार है? त्योहार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया सदाशिव, आज भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। श्री गणेश की कृपा से आज के दिन हम बहन के घर आ पहुंचे। इससे अच्छा अवसर और कौन सा होगा? आज रक्षाबंधन है, तो चलो भगीरथ, हम शीघ्र ही तैयार हो जाएं। चलो आओ। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश भक्त सुलोचना बहन को प्रणाम। आप उन महान गणेश भक्त ने ये स्वादिष्ट फल आपके लिए भिजवाए हैं। श्री गणेश जी को प्रसाद चढ़ाकर इन मधुर फलों का सेवन करो बहन। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जय जय श्री महागणेश। इस संसार का केंद्र श्री गणेश जी का निवास जहां जहां होता है, उनके भक्त स्वयं वहां वहां खींचे चले आते हैं। गणेश जी पर विश्वास करने वाले इस तरह से आश्चर्यचकित नहीं होते बहन। लो, मेरी इस भेंट को स्वीकार करो। धन्यवाद भैया। जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे भैया कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। परंतु बहन, ये तो बताओ कि तुम इस प्रकार यहां बैठकर आंसू क्यों बहा रही थी? तुम जानते हो ना भैया, आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। गणेश महाराज की कृपा से मुझे छोटा भाई मिला था, शिवदत्त। परंतु अचानक वो किसी को कुछ बताए बिना न जाने कहां चला गया। सोचा था आज भैया को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लूंगी, परंतु जय जय श्री महागणेश। तुम चिंता न करो बहन, तुम्हारा भैया जहां कहीं भी होगा
मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा। अब मुझे आज्ञा दो। ठहरो भैया, ऐसे कैसे आज्ञा दे दूं? अर्थात अर्थात जब भाई बने हो तो राखी का ये पवित्र धागा अपनी कलाई पे बांधकर मेरी रक्षा का वचन दो भैया। जय जय श्री महागणेश। आपकी लीला अपरंपार है परमदेव श्री महागणेश। आओ भैया। आओ बहन। मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं, परंतु इस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। उपहार तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो भैया। ये स्वादिष्ट फल जो किसी भी उपहार से बहुमूल्य है। अब तो तुमने मुझे रक्षा का भी वचन दे दिया है। अब अपने वचन की रक्षा के लिए मेरे भैया शिवदत्त को ढूंढ कर ले आना। अवश्य बहन, तुम्हारा कल्याण हो। गौरीपुत्र, समस्या केवल सुलोचना दीदी के विवाह की नहीं है, सदाशिव बाबा के जीवन में छाए अंधेरे की भी है। मैं जानता हूँ सदाशिव बाबा के मन में अब भी उलझन है। भक्ति की शक्ति और चमत्कारों से भी उनके मन में अब तक गणेश भक्ति का प्रकाश नहीं फैला है। मोहत्कट नहीं, शिवदत्त। इस स्वरूप में मेरा नाम शिवदत्त है गौरीपुत्र। शिवदत्त कहो या मोहत्कट, बात तो एक ही है ना। एक होते हुए भी अनेक है, क्योंकि शिवदत्त तुम्हारे और मोहत्कट के समान गजमुख नहीं है। हमारा गजमुख स्वरूप अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र और पिता की कृपा का प्रतीक है। इसीलिए गणेश तत्व को गजमुख होना ही प्रिय है। भक्तों के कल्याण के लिए हम विभिन्न रूप धारण करते हैं, परंतु हमारा मूल रूप तो गजमुख ही है। तुम तो गंभीर हो गए गौरीपुत्र, मैं वास्तव में गंभीर हूँ। सुलोचना और सदाशिव बाबा की समस्या हमारे उपाय से अधिक कठिन है। यही तो कारण है गौरीपुत्र, मैं उन दोनों के साथ रहकर भी कोई कृपा नहीं कर पा रहा हूँ। अब हर बार तो चमत्कार का प्रयोग नहीं किया जा सकता ना। चमत्कारों से भक्तों के मन में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। वे अपने हर काम में चमत्कारों की आशा करके कर्तव्य से मुंह मोड़ सकते हैं। यही तो दुविधा है। चमत्कारों के कारण भक्त भक्ति से दूर होकर आलसी और आशावादी बन जाते हैं। फिर भी सुलोचना और सदाशिव बाबा को जीवन के इस मोड़ पर एक राह तो दिखानी ही होगी मोहत्कट। प्रेमा देवी का महल एक सपने जैसा है। इस सत्य को जानकर क्या उन्हें दुख नहीं होगा? अवश्य होगा। इस सत्य को जानने से पहले ही हमें उन दोनों का कल्याण करना होगा। गौरीपुत्र, इन समस्याओं का समाधान अब तुम्हें ही करना होगा। सक्रिय रूप से सहायता तुम कर रहे हो और समाधान मैं करूं? हाँ गौरीपुत्र, क्योंकि मैं तो स्वयं शिवदत्त बनकर सुलोचना दीदी का छोटा भाई और इस कथा का पात्र बन गया हूँ। सच कहते हो, कथा के पात्र बनकर तुम उनके संघर्ष में बराबर के भागीदार बन गए हो। परंतु इन समस्याओं का समाधान निकल ही आएगा। तुम चिंता न करो मोहत्कट। मोहत्कट? ये बिना सूंड वाला बालक मोहत्कट है? इस रहस्य को रहस्य ही बने रहने दो। अवश्य ही भक्तों का कल्याण करने के लिए मोहत्कट ने ये रूप धारण किया होगा। मोहत्कट और गौरीपुत्र की इच्छा तक इस सत्य को देवी अदिति से भी छुपाना होगा। तुमने देखा गौरीपुत्र, माता अदिति मेरा स्वर और मेरी आंखें पहचान कर भी पहचान न पाई। यदि पिताश्री ऋषिवर कश्यप होते तो अवश्य पहचान जाते। मेरे प्रिय शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ शिवदत्त भैया। शिवदत्त, आज तुम इस कथा के केवल पात्र ही नहीं नायक भी बन गए हो। और नायक का कर्तव्य होता है कि हर एक सूत्र को जोड़ता रहे। मैं कुछ समझा नहीं गौरीपुत्र। तुम्हारे समझने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि इस करुण पुकार को अनसुना न करो। इस पुकार को अनसुना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गौरीपुत्र। भक्त की पुकार सुनकर भगवान निश्चिंत तो नहीं रह सकते। मुझे जाना ही होगा। तुम माता का ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो।
बेटी सुलोचना, ये कैसा विचित्र हठ ठान लिया है तुमने? ये हट नहीं बुआ, संकल्प है, अपने भाई को लौटाने का संकल्प। तो क्या जब तक शिवदत्त लौटकर नहीं आएगा तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी? नहीं बुआ। देखो बेटी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कहती हूँ, शिवदत्त का कोई ठिकाना नहीं है। वो कब कहाँ जाता है, कब आता है, किसी को पता ही नहीं चलता। यदि वो ना लौटा तो मैं इस राखी के पवित्र धागे को हाथ में लिए हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण त्याग दूंगी। गंग 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 गंग, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सच कह रही हूँ बुआ, मैं प्राण त्याग सकती हूँ, अपना संकल्प नहीं। परंतु मुझे विश्वास है मेरा शिवदत्त भैया इतना निर्मोही नहीं है। अपनी बहन का मान बढ़ाने के लिए वो आएगा, वो अवश्य आएगा। मेरी बात मान लो सुलोचना, इस संकल्प को त्याग दो। कैसे त्याग दो बुआ? समझ आने के बाद जीवन में पहली बार छोटे भाई को राखी बांधने का अवसर मिला है। यदि मेरे भाग्य में इस अवसर का सुख भोगना नहीं लिखा है तो अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी वेदना के स्वर शिवदत्त तक पहुंच गए होंगे। वो किसी की सच्ची पुकार को कभी अनसुनी नहीं करता। वो आएगा, अवश्य आएगा। चलो बेटी, जब तक वो आए तब तक चलकर भोजन कर लो। कैसी बात करती हो बुआ? क्या आपके दिलाए इस विश्वास के कारण मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? नहीं बुआ, नहीं। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरा भाई लौटकर नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जैसी महागणेश की इच्छा। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। सुलोचना की जिस गणेश भक्ति से प्रसन्न होकर आपने ये रूप धारण किया है उसे सार्थक करें। हे प्रभु, सुलोचना आपकी प्रतीक्षा में आंसू बहा रही है। कृपया उससे राखी बंधवाकर उसका संकल्प पूरा करें, अन्यथा वो। भक्त शिरोमणि दयासु, क्या तुम नहीं जानते कि भक्त को वरदान देने से पहले उसकी कठोर परीक्षा ली जाती है? तुमने भी तो भक्ति का वरदान पाने के लिए अनेकानेक परीक्षाएं दी थी। मुझे अपना कर्तव्य याद है। मुझे क्षमा करना। अपनी मनोकामना के लिए आपकी कृपा की याचना किए बिना मैं अकेली बैठकर शिवदत्त भैया के लिए अकेले आंसू बहाती रही। बिना आपकी कृपा के मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। कृपा करके मेरे शिवदत्त भैया को बुला दें। मेरी प्रार्थना सुने गणेश जी, अन्यथा राखी का ये पवित्र दिन यूं ही निकल जाएगा। सुलोचना बेटी, तुम्हारे गणेश जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब क्यों आंसू बहा रही हो? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ चले गए थे तुम? देखो, फिर ऐसा ना करना। जैसे ही मुझे पता चला कि आज रक्षाबंधन का दिन है, वैसे ही मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया और मैं भागा भागा यहाँ चला आया। जानते हो शिवदत्त, तुम्हारी सुलोचना दीदी ने तुम्हें राखी बांधे बिना अन्न जल ग्रहण ना करने का हठ ठान लिया था। हट नहीं बुआ, हट नहीं, संकल्प। शिवदत्त भैया को बुलाने का यही एक उपाय था।
गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली और शिवदत्त भैया यहाँ चले आए। चला तो आया बहन, परंतु अब शीघ्रता से राखी बांधो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं दिन भर से भूखा हूँ। राखी बांधकर तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। मैंने कहा था ना सुलोचना, मेरा शिवदत्त कहीं भी जाए कुछ भी करे, परंतु अपनी भूख पर अंकुश नहीं लगा सकता। अब शीघ्रता करो सुलोचना। जी बुआ जी, चलो भैया। रक्षाबंधन के पावन दिन भाई को बहन की रक्षा का वचन देने के साथ कुछ उपहार भी देना चाहिए। क्यों प्रेमा माई? हाँ वत्स, बहन को उपहार देना भाई का कर्तव्य ही नहीं, इस पर्व की परंपरा भी है। तो मुझे कर्तव्य और परंपरा का पालन करना ही होगा। उपहार की क्या आवश्यकता? उपहार से अधिक तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। तुम मार्ग न दिखाते तो हम प्रेमा बहन तक कैसे पहुंचते? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, करने वाले तो परमदेव श्री महागणेश हैं। हम सब उन्हीं की इच्छा से गति पाते हैं। परंतु बेटा, मुझे क्षमा करो भगीरथ बाबा, मैं आप दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। भाई बहन के बीच में आप दोनों कुछ ना कहें। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं पड़ेंगे भाई बहन के बीच में। ये लो दीदी। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे इतना बहुमूल्य उपहार नहीं ले सकती। पहले ही तुम्हारे कितने उपकार हैं हम पर। ये बात मुझे राखी बांधने वाली मेरी प्यारी दीदी सुलोचना तो नहीं कह सकती। अरे दीदी, क्या तुम नहीं जानती, भाई बहन पर उपकार नहीं कर्तव्य निभाता है। फिर भी भैया मैं। दीदी, यदि तुम प्रेम से प्रसन्न होकर मेरा यह उपहार स्वीकार नहीं करोगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानती। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना कहो, तुम तो मेरे सबसे प्यारे भैया हो। तो फिर ये भेंट स्वीकार करो। अपने भाई की इस भेंट को सदा अपने पास रखना, इसके रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। परमदेव श्री महागणेश की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रेमा बहन जी, आपको मालूम है शिवदत्त ने हमें क्या वचन दिया है? क्या? शिवदत्त ने कहा था कि सुलोचना का ब्याह होने तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस समय कुछ न कहना दीदी, विवाह की बात को परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ दो। जो भी तुम चाहोगी वह उन्हें करना ही होगा। क्यों भगीरथ बाबा? सच कहूँ बेटा? कहो ना बाबा। तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात मेरे आराध्य श्री गणेश बोल रहे हो। ये तुम्हारे मन की सच्ची भक्ति भावना है भगीरथ भैया, जो हर एक में अपने आराध्य को ढूंढती रहती है। प्रभु, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दुष्ट अत्याचारी युग को एक सोते मनुष्य पर घात लगाकर वार करना चाहते हो। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैंने देखा ना होता तो ये बेचारा तो अब तक यमलोक पहुंच गया होता। परंतु अब तुम दोनों को मेरे हाथों से यमलोक पहुंचना है। जय जय श्री महागणेश।
जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, हम पर दया करें। नहीं, तुम दोनों मेरी दया और क्षमा के योग्य ही नहीं हो। इस भयानक भूल का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। जय जय श्री आप मां कहेंगे गणेश। तो हम इनसे क्षमा याचना कर लेंगे, परंतु आप हम पर दया करें। भगवान के लिए हमें एक अवसर और दे साधु महाराज। किसी को मृत्यु दंड देना दयालु का काम नहीं है, परंतु किसी निर्दोष की हत्या का दुष्प्रयास करने वाले को यदि दंडित न किया गया तो संसार में न्याय व्यवस्था का अपमान होगा। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। मेरे जीवन की रक्षा करने वाले जीवन रक्षक, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं मैं? आपकी कृपा के सामने तो धन्यवाद का हर शब्द बहुत छोटा है। युवक, ये दोनों कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? इनका परिचय देते हुए तो मुझे स्वयं बहुत लज्जा का अनुभव हो रहा है। परंतु क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी, मेरे चचेरे भाई, परंतु इनसे मेरा कोई बैर भाव नहीं है साधु महाराज। बैर नहीं, फिर भी प्राण घातक आक्रमण। धन के लोभ ने अंधा कर दिया। जैसे ही मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं उनकी अटूट संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बन गया। तब से ही ये दोनों मेरे प्राणों के शत्रु बन गए। तुमने इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? अनेकों प्रयास किए, परंतु पाप, अन्याय और अत्याचार इनके सर चढ़ चुका था। जब मुझे अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा तो मैं चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा, परंतु इन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जय जय श्री महागणेश। लगता है श्री महागणेश की तुम पर विशेष कृपा है, इसीलिए तो ठीक समय पर आकर मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। युवक, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। आप सत्य कह रहे हैं साधु महाराज, मैं सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूँ। यदि मैं भाग्यशाली ना होता तो आप जैसे चमत्कारी प्राण रक्षक से मेरी भेंट कैसे होती? अब तुम कहाँ जाना चाहते हो युवक? धन संपत्ति से मेरा मोह भंग हो चुका है। धिक्कार है उस संपत्ति पर जिसके कारण भाई भाई का शत्रु बन जाता है। मेरे मन में तो अब वैराग्य ने जन्म ले लिया है। आप महान साधु हैं, चमत्कारी सिद्धियों से संपन्न हैं। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लें। जय जय श्री महागणेश। मैं किसी का गुरु बनने योग्य नहीं वत्स, मैं तो स्वयं शिष्य हूँ। नहीं नहीं, आप शिष्य नहीं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। मेरे मन में उठते हुए वैराग्य को दिशा दिखाएं, मेरा उद्धार करें साधु महाराज। तुम्हारे मन में सच्चा वैराग्य जागा है। मैं अपने आराध्य गुरुदेव से तुम्हें दीक्षा देने की प्रार्थना करूंगा। उनके दर्शन करते ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा युवक। कहाँ हैं आपके गुरुदेव? गुरु तो सदा शिष्य के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी उनके साक्षात दर्शन करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। जय जय श्री महागणेश। 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 आओ प्रेमगण। जय जय श्री महागणेश। 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 क्यों प्रेमघन? तुम्हारा नाम प्रेमघन किससे रखा? ऐसा नाम तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। तुम तो एक धनवान के पुत्र हो, तुम्हारा नाम तो प्रेमधन होना चाहिए था। साधु महाराज, धन और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता। जहाँ धन है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ धन नहीं। जय जय श्री महागणेश। अर्थात इस संसार के सारे प्रेमी निर्धन होते हैं।
और सारे धनवान प्रेमहीन। नहीं नहीं, ऐसी कठोर परिभाषा ना दो, अन्यथा इस संसार से प्रेम का नाम ही उठ जाएगा। लोग धन की अभिलाषा में प्रेम पर प्रहार करेंगे। धन की अभिलाषा में प्रेम पर ही तो प्रहार हुआ है। क्या भाई भाई का प्रेम प्रेम नहीं होता? तुम अभी तक अपने भाइयों की बात को लेकर बैठे हो, भूल जाओ उन्हें। मुझे उनके व्यवहार से दुख पहुंचा है साधु महाराज। मेरे गुरु महाराज के दर्शन करते ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जय जय शिव गणेश। आपके गुरुदेव तो मुझे किसी स्वप्न की भांति दिखाई पड़ते हैं। इतना समय हो गया चलते चलते, पर मुझे अभी तक उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और ना ही मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिली। आखिर कहाँ हैं आपके गुरुदेव? जय जय शिव गणेश। मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य तो मेरे हृदय में विराजमान है प्रेम घन। मैं जब चाहूँ उन्हें प्रकट कर लूंगा। तुम मुझे इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। मुझे उनके दर्शन प्राप्त। तुम मेरे गुरुदेव के दर्शन करके उनसे साधु बनने की दीक्षा लेना चाहते हो ना? हाँ। जय जय शिव गणेश। क्या तुम इतना भी नहीं जानते प्रेमघन कि साधु बनने से पहले गृहस्थ बनना पड़ता है, ब्याह रचाना पड़ता है? ब्याह? नहीं नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं। मेरा मन संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठ चुका है। मुझे घर बार धन स्त्री से कोई मोह नहीं। तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो। तुम मेरे समझाने से भी समझने वाले नहीं। अब तो मुझे मेरे गुरु महाराज को कष्ट देकर प्रकट कराना ही होगा। वे ही तुम्हें सत्य का ज्ञान करवाएंगे। हे गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, हे शिवदत्त महाराज, कृपा करके प्रकट हो। प्रेम घन को सत्य का ज्ञान करवाए। प्रकट हो गुरु महाराज, प्रकट हो। जय जय श्री महागणेश। शिष्य दयासुर, अचानक मेरी क्या आवश्यकता आ पड़ी? ये बालक आपके गुरुदेव है साधु महाराज? जय जय श्री महागणेश। परम दयालु, परम कृपालु गुरु महाराज को प्रणाम करो प्रेमघन। तुम्हारे ही लिए मैंने इन्हें कष्ट दिया है। अब तुम जो चाहते हो इनसे निवेदन करो। शिष्य दयासुर, प्रेमघन की आंखों के सामने घने अंधकार का पर्दा पड़ा है। इसे सत्य को समझने में अभी समय लगेगा। परंतु गुरु महाराज, तुम्हारा चुनाव सही है शिष्य। हमें इनको पहले प्रेम के मार्ग पर ही ले जाना होगा। प्रेम? प्रेम की क्या आवश्यकता? प्रेम का मार्ग तो भक्त के जीवन में बाधा है। भक्त की भक्ति को भ्रमित करने वाला है प्रेम। ये तुम्हारी भूल है वत्स। प्रेम के मार्ग से ही भगवान के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। जिस मन में प्रेम की भावना न हो, उससे भगवान भी प्रेम नहीं करते। परंतु मैंने तो सुना है कि तुमने असत्य सुना है। जो भगवान को पाने के लिए संसार से प्रेम का त्याग करके भागते हैं, भगवान भी उसे निर्मोही जानकर उससे दूर हो जाते हैं। जो भगवान के बनाए संसार वासियों से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कैसे प्रेम कर सकता है? परंतु तपस्या, त्याग और वैराग्य तो भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। त्याग, भक्ति और वैराग्य में यदि लोकहित और जनहित की भावना हो, तो वो भगवान के चरणों तक पहुंच सकती है। अपने स्वार्थ की भावना से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परंतु सत्य को पहचानो प्रेमगन। वैराग्य और दीक्षा के शिखर तक केवल और केवल प्रेम मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। यदि तुमने कभी थोड़ा सा भी प्रेम किया हो, तो वह बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। जन्म के साथ ही मेरी माता का देहांत हो गया था। पिताश्री को व्यापार से ही समय नहीं मिला। सच पूछो तो मेरे जीवन में मुझे प्रेम करने योग्य कोई पात्र ही नहीं मिला। जय जय श्री महागणेश। भावना का जन्म होते ही पात्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते प्रेमघन कि तुम अब तक के जीवन में प्रेम की उपेक्षा करते रहे? यदि तुम हमारे गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो हमारे कृपालु गुरुदेव की दया से शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रेम पात्र का प्रवेश हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। शिष्य दयासुर, तुम इन्हें लेकर प्रेमा देवी के प्रेम निवास पहुँचो। हम वही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा गुरु महाराज, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। गणपते नमः। ओम 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 गणपते नमः।
हे हर दिनहीन पर विनय करने वाले विनायक श्री गणेश, मुझे जीवन में आपके चरणों के भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के विघ्नों को भी मैं आपकी कृपा समझकर सच्चे मन से स्वीकार करता हूं। मेरे मित्र भगीरथ के समान मुझे भी आपकी अटल भक्ति प्रदान करें। आपके दर्शनों के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि मुझ अंधे को आप प्रत्यक्ष दर्शन न दे सके तो स्वप्न में आकर ही मुझे दर्शन और आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। बाबा, गणेश जी आपको दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। आंखें खोलकर देखिए। शिवदत्त बेटा, एक अंधा अपनी आंखें क्या खोलेगा? बाबा, भक्ति की अपूर्व शक्ति से अब आप दृष्टिहीन नहीं रहे। आंखें तो खोलें। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। गणेश, आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मित्र भगीरथ, प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, आओ। क्या हुआ सदाशिव? दया निधान श्री गणेश जी की कृपा से मेरे साथ चमत्कार हुआ है। देखो, देखो श्री गणेश जी की महिमा। तुम भगीरथ हो ना? हाँ। तुम प्रेमा बहन, सुलोचना बेटी, मैं देख सकता हूं, पहचान सकता हूं हर रंगों को, इस प्रकृति को, अपने आराध्य देव श्री गणेश को। दयालु गणेश महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन अंधे नेत्रों में उन्होंने अपनी कृपा ज्योति भर दी। धन्य है श्री गणेश, धन्य है उनकी लीला। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। भगीरथ, मेरे मित्र, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी खोई हुई दृष्टि मिली है। मेरा जीवन धन्य हो। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? मित्रता में बदले का कोई स्थान नहीं होता। मित्र, जैसे ही तुम्हारे हृदय में श्री गणेश की सच्ची भक्ति का उदय हुआ, वैसे ही तुम्हें श्री गणेश के दर्शन हो गए। सदाशिव बाबा, आपने मेरी बहन सुलोचना को देखा? देखा ना बाबा, मेरी बहन कितनी सुंदर है। जब ये बहुत छोटी थी तब देखा था मैंने, अब तो ये बिल्कुल बदल गई है। सुलोचना, मेरी बेटी। बापू, बाबा, आपको नहीं लगता कि मेरी सुलोचना दीदी को अब ब्याह करके अपने ससुराल चले जाना चाहिए? क्यों? तुम मुझे भगाना चाहते हो? भगाना नहीं दीदी, विदा करना चाहता हूँ। जब तुम्हारा ब्याह होगा तब मैं तुम्हारी
डोली को तुम्हारे ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। सुलोचना बेटी, अब तुम्हें अपने बाबा की चिंता भी नहीं होगी। सदाशिव भैया को श्री गणेश की कृपा से दृष्टि मिल गई है। आप सच कह रही हैं प्रेमा बहन जी। सदाशिव, अब ये शुभ कार्य शीघ्र ही संपन्न करना चाहिए। प्रेमा बहन जी, सुलोचना के लिए तुमने कोई... अब उसकी आवश्यकता नहीं है भगीरथ बाबा। किसकी? सुलोचना दीदी के वर का चुनाव करने की। क्यों? क्योंकि गणेश जी की कृपा से सुलोचना दीदी का वर स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आने वाला है। वो कौन है? जय जय श्री माँ गणेश, 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 जय जय श्री माँ गणेश। आप अचानक बैठ क्यों गए? भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। परंतु यहाँ बैठने से भोजन कैसे मिलेगा? अवश्य मिलेगा, जो भी इच्छा होगी सब कुछ मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो बस भोजन करना है। भोजन? भोजन प्रकट हो। जय जय श्री माँ गणेश। गुरु कृपा से असंभव भी संभव होता है प्रेमघन। अब तुम आश्चर्य न करो, ये दिव्य और स्वादिष्ट भोजन करके अपने मुंह पर प्रेम की चमक ले आओ। गुरुदेव के आश्रम पहुंचने से पहले अपनी सारी थकान और उदासी को निकाल फेंको। जय जय श्री माँ गणेश। साधु बाबा, मैं शीघ्र ही आपके गुरुदेव तक पहुंचना चाहता हूँ। आपने तो कहा था कि गुरुदेव का प्रेम निवास अधिक दूर नहीं है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेम निवास दूर होता जा रहा है। समझ में नहीं आता और कितनी दूर है। जय जय श्री माँ गणेश। प्रेमघन, यदि तुम तुरंत इस भोजन को समाप्त कर दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत प्रेम निवास पहुंचा के गुरुदेव के दर्शन करवा दूंगा। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश। बधाई हो दीदी, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो शिवदत्त? ये बात तो मुझसे क्यों पूछ रही हो दीदी? जब तुम बधाई दे रहे हो तो कारण भी तो तुम ही बताओगे ना। कारण तो तुम भी जानती हो दीदी, अन्यथा तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता की ऐसी चमक न दिखाई पड़ती। मैं कुछ समझी नहीं। अब बोली न बनो दीदी, सदाशिव बाबा की दृष्टि लौट आई। क्या ये बात बधाई की नहीं है? हाँ भैया, गणेश महाराज की कृपा से बाबा की दृष्टि वापस लौट आई। इससे अधिक बधाई की बात और क्या हो सकती है? हो तो नहीं सकती दीदी, परंतु तुम तो कुछ और ही सोच रही थी। जानती हो, जिसके मन में जो भी कामना रहती है वह उसी को सोचता रहता है। शिवदत्त, तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो। वैसे वो बात भी किसी बधाई से कम नहीं है दीदी। शिवदत्त, अब बाबा की चिंता तो तुम्हें रही नहीं। मैं तो तुम्हें इसी बात की बधाई दे रहा हूँ कि तुम्हारी चिंता का अंत हो गया। तुमने तो पहले ही कहा था ना कि तुम अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह की बात भी नहीं सोच सकती। अब तो सोच सकती हो ना दीदी। अपनी बहन से ऐसी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? मुझे क्यों आने लगी लाज? मैं तो तुम्हारा ब्याह कराने के लिए ही यहाँ रुका हूँ। शिवदत्त, मुझे... अब यहाँ तुम्हारी सखियाँ तो है नहीं दीदी जो तुमसे छेड़खानी करें, इसलिए मैं ही तुम्हारी सखी बन जाता हूँ। सखी नहीं, सखा। चलो सखा ही सही, परंतु अब तैयार हो जाओ। ब्याह के लिए तुम्हारे होने वाले पतिदेव अब शीघ्र ही द्वार पर पहुँचने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? मैं आपकी आज्ञा से प्रेमघन जी को ले आया हूँ। आप पधारे और इनकी कामना पूरी करें। अरे वे तो पहुँच गए। अभी आए शिष्य दयासुर। जय जय श्री माँ गणेश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आप यहाँ? शिष्य प्रेमघन, गुरु का स्थान नहीं देखा जाता, उपदेश सुना जाता है। जय जय श्री माँ गणेश। प्रेमघन, गुरुदेव का उपदेश सुनो और अपना जीवन धन्य करो। तुम्हारे लिए मेरा उपदेश ये है कि वैराग्य की भावना अपने मन से निकालकर प्रेम का मार्ग अपनाओ। अपने कर्तव्यों को पूरा करो। कैसे कर्तव्य गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से दया बाबा ने मेरे प्राण बचाए हैं
मेरा मन तो संसार के इन प्रपंचों से ऊपर उठकर भक्ति और तपस्या में लीन होना चाहता है। आप मेरे गुरुदेव बनकर मुझे दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं वन में जाकर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। भगीरथ बाबा, आप ही बताएं, क्या मेरी आयु प्रेम धन के गुरु बनने के योग्य है? आप तो सिद्ध योगी हैं। श्री गणेश की आप पर विशेष कृपा है। आप ही समझाए प्रेम धन को कि इनका कर्तव्य क्या है। किसी अपरिचित युवक को इस प्रकार छुप कर देखना उचित नहीं है। बस प्रेमघन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारी आयु साधु बनकर तपस्या करने के योग्य नहीं है। परंतु मैं तो समय के साथ तुम्हारी इच्छा का हर अवसर श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम जिन्हें गुरुदेव कह रहे हो, वे शिवदत्त बालक होते हुए भी महान ज्ञानी हैं। इनके आदेश का पालन करो। किंतु दया बाबा, मैं तो बस प्रेमधन, मंदिर के द्वार तक पहुंचकर कोई अभागा ही भगवान के दर्शन नहीं करेगा। तुम जिस द्वार पर आए हो वही मुक्ति और उद्धार का द्वार है। गुरुदेव की आज्ञा मानकर इस द्वार के भीतर प्रवेश करो। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। बेटी सुलोचना, श्री गणेश जी की कृपा का प्रसाद पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ अंधे की आंखों में ज्योति का प्रकाश आएगा। बेटी, एक क्षण के लिए भी अपने मन को गणेश भक्ति से दूर मत करना। बेटा प्रेमघन। बाबा, मैं श्री गणेश की भक्ति का चमत्कार कई बार देख चुका हूँ। आप हम दोनों की ओर से निश्चिंत रहें। तुम्हारा आश्वासन पाकर मैं निश्चिंत हो गया। अब मैं भगीरथ के साथ हिमालय जाकर गणेश जी की प्रचंड भक्ति करूंगा। जय जय श्री मां गणेश। सदा सुखी रहो। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहेगी। जय जय श्री मां गणेश। विघ्नहर्ता महोत्कर्ष श्री गणेश की जय। सुलोचना दीदी, तुम्हारी गणेश भक्ति के कारण ही ये सारे चमत्कार हुए और हो रहे हैं। भक्ति की शक्ति का साक्षात करने वाले तुम भक्तों को मेरा अभय आशीर्वाद। श्री गणेश, हे दयालु परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे क्षमा की मूर्ति, मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। भक्ति की शक्ति ने भक्त को भक्त के स्थान पर उठाकर भगवान का संबंधी बनने का अवसर दिया। इसमें भूल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है दीदी। तुम्हारा स्नेह और प्रेम तो मेरी पूजा है दीदी। तुम धन्य हो दीदी, तुम धन्य हो। गणेश भक्तों पर अपार दया का वरदान देने वाले महोत्कर्ष श्री गणेश की जय। महोत्कर्ष श्री गणेश की श्री गणेश, श्री गणेश, श्री